स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के कड़े फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोल रिक्शों की प्रोडक्शन फौरी बंद करने पर इत्तिफाक। मोटरसाइकिलों की तैयारी को मरहलावार खत्म करने का उसूली फैसला। गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए वर्कशॉप्स मुकर्रर करने की मंजूरी। घरों में पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आए। जहरीला धुआं खारिज करने वाली अशिया जलाने पर सख्त एक्शन होगा। सूबे भर में रंगदार कूड़ेदान लगेंगे। सरकारी इदारे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां खरीदेंगे। मरियम नवाज की बच्चों से मजदूरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत। बोली, 1.5 साल में जो हासिल किया अगले 4 साल में उसे मजीद बेहतर बनाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज की शालीमार टाउन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल चाइल्ड आमद। मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों के लिए स्कूल मील प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। स्पेशल ओलंपियन अली रजा, शाह गुलू हयात और ब्लाइंड क्रिकेटर शाहजेब को नकद इनामात से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल बच्चों से इजहार शफकत किया और उन्हें दूध और बिस्किट पेश किए गए। मरियम नवाज का बसारत और समाज से महरूम बच्चों की क्लासरूम्स, दस्तकारियों और पेंटिंग्स में इजहार दिलचस्पी। नन्हे अनस ने मरियम नवाज और सानिया आशिक के साथ तस्वीर बनवाई। खुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं। अल्लाह ताला ने खुसूसी बच्चों को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। हमारे पास खुसूसी बच्चों के लिए सूबा भर में 303 इदारे हैं। तमाम इदारों की तामीर नौ करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी तलबा के लिए मील प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली, 28 अजला में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुकम्मल कर लिया गया। रियासत को हर चीज़ की फिक्र होती है। स्पेशल स्कूल को CCTV मॉनिटर्ड बसें देंगे। पंजाब में हर फैसला फौरी नाफिज होगा। वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के हुकूक पर डाका डालने वाले गासिबों के खिलाफ सख्त एक्शन। मरियम नवाज का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस हल करने का फौरी हुक्म। ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज की हिदायत भी कर दी। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स रोजाना इजलास करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे बारे में दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। मरियम नवाज बोली, नाजायज कब्जे के केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। पाकिस्तान खित्ते का तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था। हम तरक्की को बरकरार नहीं रख सके। अब मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका है। कोई रास्ता नजर नहीं आता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में एप्सब के जेर एहतमाम आगाही सेशन से खिताब। बोले, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं जहां 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हों। बलोचिस्तान रकबे में आधा पाकिस्तान और आबादी कराची से निस्फ है। 172 मुमालिक रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान से छोटे हैं। बलोचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि क्वेटा में बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले, हमने कभी ताकत और फंड्स को आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं दिया। लोकल गवर्नमेंट की मजबूती के बगैर तरक्की सिर्फ ख्वाब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया, इलाकाई अदम मसावात दूर ना हुई तो तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं और वीक इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्ट इफेक्ट आता है कि वहाँ पे करप्शन फैलती है। लोग ताकतवर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक। ताकतवर के हाथ में, ताकतवर इंडिविजुअल्स के हाथ में मुल्क का निज़ाम है और अगर ये जारी रहेगा तो किनशिप के ऊपर लोग प्रमोट होंगे, करप्शन जारी रहेगी और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हम सूबों की अलग से GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कौन से सूबे ने किस तरह से काम किया, कहाँ पे गलती की, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम ये कैलकुलेट ही नहीं करते। सिर्फ 12 मुल्क हैं दुनिया में जो पंजाब से बड़े हैं। आप प्रोविंसेस को तो छोड़ दें, मुल्क सिर्फ 12 हैं जो, और उन 12 मुल्कों में कौन है? इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है,
USA है, ये मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। बाकी सारे मुल्क दुनिया में पंजाब से छोटे हैं। सिर्फ 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो सिंध से बड़े हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, इदारे कमजोर हों तो करप्शन बढ़ेगी और मुल्क का निजाम ताकतवर के हाथ में होगा। लोगों की वेलफेयर पर काम किया जाता तो शायद आज हम इस मकाम पर न होते। दुनिया में सिर्फ 12 मुमालिक पंजाब और 31 सिंध से बड़े हैं। हम अपने सूबों की अलग से GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते कि किस सूबे ने कितना काम किया। हमारी तजवीज़ है कि मुल्क में हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। पीका कानून के तहत मुजरिम की 3 साल सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने मुजरिम सुल्तान मुर्तजा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिकॉर्ड देखने और तफसीली दलाइल के बाद 1 लाख मचलकों के इवज सजा मुअत्तल की। जहेज के सामान की हवालगी का केस, जज ने साबिक शौहर से जहेज का सामान अदालत में मंगवा लिया। अदालत का जहेज का सामान खातून के हवाले करने का हुक्म। फैमिली अदालत ने साबिक शौहर को खराब सामान की कीमत अदा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात इस बार बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत करवाने का फैसला। वकला के बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार कहते हैं, वकला बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। वकला 31 दिसंबर तक खुद को बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्टर्ड करवाएं। बार के इंतखाबात अब बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत मुनक्किद होंगे। पंजाब असेंबली के 35वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 पेश किया जाएगा। अहमद खान लगारी चेयरमैन पंजाब असेंबली, कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू तैनात। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहमद खान लगारी का कहना है कि अपने फराइज भरपूर तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करूंगा। PDM में पंजाब का धुंध और स्मॉग बारे अलर्ट जारी। कमिश्नर्स और DCs को धुंध और स्मॉग बारे बरवक्त इकदामात यकीनी बनाने की हिदायत। डीजी इरफान अली काठिया का कहना है कि स्मॉग के बाइस बीमारियों और धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसात में इजाफे का खदशा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, सनती यूनिट्स, सॉल्ट वेस्ट, टायर्स, प्लास्टिक बैग्स, रबड़ जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। इदारे और अवाम मिलकर स्मॉग का खात्मा कर सकते हैं।